Yes. So, hello students, you are welcome in the chapter Force and Laws of Motion. Today we will discuss about conservation of momentum. Conservation of momentum, that means momentum is conserved. मोमेंटम जो हम लोग देखे हैं लास्ट वीडियो में और फर्स्ट वीडियो में, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है. प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम. तो कोई भी बॉडी का मोमेंटम, चाहे बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, कैसे भी कंडीशन में हो, बॉडी का मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व्ड होगा. क्लियर है? कंजर्व्ड दैट मीन फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा. मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. तो अब हम दो बॉडी कंसीडर करते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी. दोनों का डायरेक्शन कुछ इधर है. दिस इज बॉडी ए, बॉडी बी. इसका मास m1 और इसका मास m2. इसका इनिशियल वेलोसिटी है, u1, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी है u2. क्लियर है? और ये दोनों इनिशियल वेलोसिटी है. आफ्टर सम टाइम ये दोनों क्या हो जाएंगे? कोलाइड कर जाएंगे. क्या कर जाएंगे? ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे. बड़ा हो गया. तो आफ्टर सम टाइम दे विल कोलाइड टू ईच अदर. यस, ए बी. तो जब ये दोनों बॉडी कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, तो क्या होगा? टकराएंगे तो वही होगा जो होता है. हाँ, तो टकराने के बाद इसका मास में चेंजिंग नहीं होगा. m1 जो है, इसका मास m1 रह जाएगा और इसका मास m2 हो जाएगा. ठीक है? बट इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी इसका हो जाएगा v1. फाइनल वेलोसिटी v1 और इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v2, क्योंकि ये दोनों बॉडी चले हैं. तो बिफोर कोलिजन, ये हुआ कोलिजन. आफ्टर कोलिजन, और ये हुआ बिफोर कोलिजन. ठीक है? बिफोर कोलिजन. तो बिफोर कोलिजन अगर हम बात करें मोमेंटम का, है ना, बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा? ए का मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2. इसका मोमेंटम m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2. तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2. और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. क्लियर है? अब हमने एक बात बोला है कि बॉडी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. दैट मीन्स क्या लिखेंगे? सिंस बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन momentum will be conserved.
कंजर्व। कंजर्व मतलब क्या होता है, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वही होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। So this is the expression for conservation of momentum. So this is the expression for conservation of momentum. ठीक है, नोट करें इस चीज को, नोट करें, छापे। बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, m1 इनटू u1 वेलोसिटी, m2 इनटू u2 मास इनटू वेलोसिटी, दोनों ऐड किए। बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 आफ्टर कोलिजन, एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड आफ्टर और बिफोर कोलिजन। तो दोनों मोमेंटम क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। कोई भी बॉडी है, टकराने से पहले उसका जो मोमेंटम है, टकराने के बाद भी मोमेंटम वही रहता है, मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं आता है। क्लियर है, शेप चेंज हो जाता है, एक दूसरे से टकराया तो मोमेंटम से, लेकिन इसका शेप ठकुचा जाता है, बैंड हो जाता है, चेहरा का सूरत बिगड़ जाता है, ठीक है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है। नोट करेंगे, नोट कर लिए, नोट कर लिए। अब एक हम लोग यहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, नोट कर लिए, ओके। अब यहां से एक हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ओके। सो हमारे पास एक प्रश्न है, एक प्रश्न कहता है कि a bullet of mass 20 gram is fired horizontally with a velocity of 120 meter per second, ठीक है, from a piston of mass 2 kg. What is the required velocity of the piston? बात को समझना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, अगर एक गन है, पिस्टल है, तो अभी रखा हुआ है चुपचाप, तो चुपचाप रखा हुआ है अभी ना, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है। बुलेट उसमें है तो भी चुपचाप है, अभी उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। पिस्टल का मास अपना अलग है, बुलेट का मास अपना अलग है, ठीक है। जैसे ही फायर किया जाएगा तो ध्यान रखें कि फायर होता है जब कोई भी पिस्टल या बंदूक, तो गोली आगे की तरफ जाता है, लेकिन ये जो बंदूक है, पिस्टल है, पीछे की तरफ आता है। इसीलिए हमारे जो सेना है, सोल्जर्स है, बंदूक को यहाँ पे रख करके फायर करते हैं। कभी देखना ध्यान से, यहाँ पे रख के कंधा पे, ताकि वो पीछे झटका बहुत तेजी से आता है, और पीछे जो आ रहा है पिस्टल, बंदूक, तो कितना स्पीड से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। पिस्टल का पीछे बैक करता है, मारने के बाद बैक, तो इसलिए यहाँ पे रख के मारा जाता है ताकि वो झटका न दे, नहीं तो फेंका जाएगा आदमी, फेंका ही जाएगा। समझ में आया? ऐसे मत करना, नहीं तो फेंका जाएगा बाबू। क्लियर है? तो ये है रिकॉइल वेलोसिटी। तो अब बोला कि कोई पिस्टल है जिसका मास है, ठीक है, तो ध्यान दें कि ऐसा यूनिट भी समझना होगा कि मास केजी में, टाइम सेकेंड में, और लेंथ डिस्टेंस मीटर में। तो यहां पे हम दो केस लेंगे, दो केस क्या लेंगे, एक तरफ लिखेंगे पिस्टल और दूसरे तरफ लिखेंगे बुलेट, ठीक है, पिस्टल और बुलेट, क्योंकि इसका अपना मोमेंटम होगा, इसका अपना मोमेंटम होगा। तो पिस्टल का मास m1 और इसका मास m2। तो पिस्टल का मास कितना है, तो पिस्टल का मास 2 kg है। ऑब्वियसली पिस्टल भारी होगा ना बुलेट से, और ये 20 ग्राम है, तो ग्राम है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, केजी आ जाएगा।
मतलब 2/100 मतलब 0.02 kg आ गया। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, तो ये 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि चुपचाप पिस्टन रखा हुआ है। इसी तरह से बुलेट भी रखा हुआ है चुपचाप, तो इनिशियल वेलोसिटी u2 0। अब ये इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी मतलब v1 ये पीछे आएगा ना, यही पूछना है। लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी इसका क्या दिया है? 150 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से वो निकला, तो जब इतना स्पीड से निकला तो बंदूक कितना स्पीड से पीछे आया, ये पूछा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कंजर्व्ड होता है। मतलब कि बंदूक से निकलने से पहले गोली उसका मोमेंटम और बंदूक से निकलने के बाद का गोली उसका मोमेंटम दोनों फिक्स होगा, इक्वल होगा। सो सिंस we know that m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। क्लियर है? अब m1 का वैल्यू देखिए, m1 का वैल्यू है कितना है 2 into 0 प्लस m2 का वैल्यू 0.02 into 0 इज इक्वल टू m1 का वैल्यू 2 into v1 का वैल्यू पता नहीं प्लस m2 का वैल्यू 0.02 into 150 2/100 करके क्या into 150। m2 का वैल्यू 2/100 है ना। अब यहां से देखिए ये 0 into 0 ये सब क्या दे दिया? 0 दे दिया। क्या 0 प्लस 0 0 इज इक्वल टू 2v1 प्लस, यहाँ पे देखिए 0 कैंसिल होता है तो क्या आता है 2 5 या 10 5 3 जा 15 मतलब कितना आ गया 3 2v1 प्लस 3। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए ये 3 को इधर लाएंगे तो -3 इज इक्वल टू 2v1। अब v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो -3/2 इज इक्वल टू v1। और यहाँ से हम आप देखेंगे v1 का वैल्यू आ रहा है -1.5 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्यों आया? तो माइनस इसलिए आया कि बुलेट जा रहा है आगे, गन आ रहा है पीछे, दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट। दैट्स व्हाई v1 इज नेगेटिव। यानी कि जो फायर करने के बाद गोली जो है बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड से आगे भागेगा, लेकिन बंदूक जो है पिस्टल वो 1.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो पीछे आएगा। सो दिस इज दिस। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक डिस्कस करेंगे। नोट कर लिए? ओके ओके। सो ये क्वेश्चन है, अ गर्ल ऑफ मास 50 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assuming that there is no external force working in horizontal direction. स्केटिंग सब लोग सुने हैं? स्केटिंग जिस पे हम लोग करते हैं या जो आइस पे चलता है, लोग देखें स्लाइड करता है जिससे, तो बोला कि ये स्केटिंग है। स्केटिंग अभी चुपचाप रखा हुआ है, ठीक है। तो जब ये स्केटिंग चुपचाप रखा हुआ है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 होगा, ठीक है। तो इसका एक मास है, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, चलिए कोई बात नहीं। अब कोई गर्ल है तो उसका मास m1 और उसका मास गर्ल का क्या है? m1 है। जैसे ही वो गर्ल उस स्केटिंग पे चढ़ती है,
उस स्केटिंग का जो वेलोसिटी है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब अब वो स्टेशनरी से मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर? तो जैसे ही स्टेशनरी से वो मूविंग कंडीशन में आएगा तो वो गर्ल का और वो स्केटिंग का वेलोसिटी दोनों का इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों को एक साथ चलना है। तो एक तरफ हम बात करें स्केटिंग का और एक तरफ बात करें गर्ल का। एंड स्केटिंग कार्ड, तो गर्ल का मास दिस इज m1, कार्ड का मास दिस इज m2, इनिशियल वेलोसिटी u1, इनिशियल वेलोसिटी u2, फाइनल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2। क्लियर है? तो गर्ल का मास दिया हो कितना, 40 kg, इनिशियल वेलोसिटी गर्ल के कितना स्पीड से उस पर चलती है वो दिया हुआ है। गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। वो स्केटिंग वहां पे दौड़ करके उस पर चढ़ती है, तो कितना स्पीड से दौड़ती है, वो इसका इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी, अब उस पर चढ़ने के बाद कार्ट का और गर्ल का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो लेट अस सपोज v1 इज इक्वल टू v। अब ये मास है कार्ट का, तो कार्ट का मास कितना है, 3 kg। क्लियर? और कार्ट अभी चुपचाप है, स्टेशनरी है, क्वेश्चन में बोला है स्टेशनरी, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब जैसे ही गर्ल उस कार्ट पे चढ़ी तो कार्ट क्या होना शुरू किया, चलना शुरू हो गया, मतलब गर्ल और कार्ट का वेलोसिटी सेम है क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज v हो जाएगा, मतलब गर्ल और कार्ट का फाइनल वेलोसिटी v हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर है? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गर्ल का मोमेंटम बिफोर जंपिंग ऑन द कार्ट इज इक्वल टू कार्ट का मोमेंटम आफ्टर जंपिंग। सेम कंसेप्ट, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बोथ आर सेम। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं m1 इज 40 इंटू u1 इज 5 प्लस m2 इज, हम लोग m2 देख रहे हैं 3 इंटू u2 इज 0। ये है। अब यहाँ से देखिए m1 इज 40 इंटू v1 इज v, 3 इंटू v। ये है। अब यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 200 होगा, और ये टर्म हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए 40v प्लस 3v, तो यहाँ से देखिए 200/40 v, तो 43v हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 43v। तो यहाँ से बात करें तो 200/43 इज इक्वल टू v, 200/43 इज इक्वल टू v। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, 200 को 43 से डिवाइड करेंगे, तो 200 को जब 43 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 200 को 43 से डिवाइड कीजिए, 4.2 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। ठीक है, तो ये आ गया 4.2 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। तो इस तरह से मोमेंटम का और सारा भी क्वेश्चन है, आप उसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, आप उसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। और जितना भी कंसेप्ट था न्यूमेरिकल्स का, सारा मैंने कंसेप्ट इन सब वीडियोस के माध्यम से आपको बता दिया है। सो एंजॉय करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। ऑल द वेरी बेस्ट।